क्या आपको पता है अमेरिका में 27% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाइना में 10% और भारत में सिर्फ 2% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और इसके पीछे रीजन पैसा नहीं है, नॉलेज है। भारत में आज भी लोग पुराने स्टाइल में अपने बचाए गए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बैंक इंटरेस्ट, एफडी, आरडी। और वो इसलिए ये पुराने तरीके यूज करते हैं क्योंकि उन्हें एक्चुअल में नॉलेज नहीं होती है शेयर मार्केट के बारे में। लोगों को आज भी ये सट्टा ही लगता है और कुछ लोगों को तो आज भी ये इलीगल ही लगता है। पर क्या आपको पता है कि शेयर मार्केट का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कितना मेजर रोल होता है? नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट का कितना कंट्रीब्यूशन होता है भारत की अर्थव्यवस्था में, और साथ में इसके इम्पैक्ट के बारे में सब कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत में इस समय 9 ऑफिशियल स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनसीडीईएक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, और भी बहुत से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, और सभी भारत की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं। पर दो ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं भारत के जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था में, और वो है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और ये 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। सेंसेक्स बीएसई की टॉप 30 कंपनियों के दिन भर की मूवमेंट को दिखाता है। अगर सेंसेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि बीएसई में रजिस्टर ज्यादातर कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और इसी तरह अगर सेंसेक्स गिरता है तो इसका मतलब यह है कि कंपनियों का प्रदर्शन खराब रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस समय दुनिया का 10वां लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.1 ट्रिलियन है। अब बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में स्टैब्लिश हुआ था और ये भारत का पहला मॉडर्न, फुली ऑटोमेटेड, स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एक्सचेंज था। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। अगर निफ्टी बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि एनएससी में रजिस्टर्ड कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और अगर निफ्टी घटता है तो इसका अर्थ यह है कि एनएससी की कंपनियों ने बुरा प्रदर्शन किया है। एनएसई इस समय दुनिया का 11वां लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 ट्रिलियन है। इंडियन इकोनॉमी में स्टॉक एक्सचेंज का कंट्रीब्यूशन बाकी देशों के मुकाबले काफी कम है, और उसकी वजह है भारत का कॉर्पोरेट सेक्टर। एग्जाम्पल देके समझाओ तो अमेरिका के 70% जीडीपी का हिस्सा वहां की लार्जेस्ट कंपनी और कॉर्पोरेट सेक्टर से आता है, वहीं भारत का सिर्फ 12 से 14%। तो जैसे जैसे हमारे देश का कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़ेगा, कंपनीज की लिस्टिंग बढ़ेगी बीएसई और एनएसई में, और साथ में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा शेयर मार्केट में, वैसे वैसे इसका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ने लगेगा भारत की अर्थव्यवस्था में। दुनिया में आज के टाइम पैसे कमाने का बहुत सा जरिया है। आप नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, पर कुछ लोग जॉब और बिजनेस के साथ साथ शेयर मार्केट से भी बहुत सा पैसा कमाते हैं, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया। इन लोगों ने भी खूब पैसा कमाया शेयर मार्केट से। अकेले राकेश झुनझुनवाला इस टाइम 19 से 20 हजार करोड़ के प्रॉपर्टी के मालिक हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाएं, अपने पैसे कैसे इन्वेस्ट करें, किस पे भरोसा करें। तो मैं आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता हूँ। आप ग्रो ऐप को यूज कर सकते हैं। मैं इस ऐप को खुद यूज करता हूँ और बहुतों को रिकमेंड भी किया है। ग्रो ऐप की मदद से अब आप म्यूचुअल फंड के साथ साथ शेयर मार्केट में भी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सिंपल, फास्ट और सिक्योर तरीका है। यहाँ पर 2 मिनट में भी कम समय में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और इसका जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से पेपरलेस है। और अभी आप इसमें फ्री में डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं। बहुत ही सिंपल यूजर इंटरफेस है इस ऐप का। आप इसमें दिन के टॉप स्टॉक गेनर्स और लूजर देख सकते हैं, और साथ में किसी भी शेयर के बारे में सर्च कर सकते हैं, उसकी एक दिन से लेकर पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, और भी बहुत से फाइनेंशियल डाटा आप इस ऐप के थ्रू देख सकते हैं। और इन सब फीचर्स के चलते आप खुद से डिसीजन आराम से ले पाएंगे कि शेयर को खरीदें या नहीं। किसी भी एजेंट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और हाँ, ग्रो ऐप इंडियन ऐप है, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ऐप को डाउनलोड करिए और इन्वेस्ट करना चालू करिए। स्टॉक मार्केट का भी एक मेजर रोल होता है भारत की अर्थव्यवस्था में। स्टॉक मार्केट में जरा सी उथल पुथल भी अपना इम्पैक्ट डालती है भारत की अर्थव्यवस्था में, और ये सिर्फ भारत के साथ नहीं है, सभी देशों के साथ ऐसा ही है। जब जब देश में ग्रोथ रेट बढ़ती है तब तब देश का स्टॉक मार्केट भी तेजी से ग्रो करने लगता है, और जब ग्रोथ रेट गिरने लगती है तो देश का स्टॉक मार्केट भी गिरने लगता है। ऐसा ही सेम स्टॉक मार्केट की तरफ से भी है। जब जब देश का स्टॉक मार्केट तेजी से बढ़ने लगता है तब तब देश की ग्रोथ रेट भी अच्छी रहती है, और जैसे ही स्टॉक मार्केट क्रैश होता है वैसे ही देश की ग्रोथ रेट भी गिरने लगती है। अभी का एग्जांपल ले लीजिए, जब कोरोना वायरस का संकट दुनिया के सामने आया तो दुनिया भर का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया।
भारत, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सभी देशों का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और उसके बाद बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने प्रिडिक्ट कर दिया कि ग्लोबल रिसेशन ने दस्तक दे दी है। अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो जब जब दुनिया में कुछ मेजर इवेंट्स हुए हैं तब तब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है। चाहे वो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन हो या हिटलर इन्वेंट्स फ्रांस हो, ब्लैक मंडे हो, डॉट कॉम बबल बस्ट हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो या फिर अभी की सिचुएशन हो, इसके चलते वर्ल्ड इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। पर अच्छी बात यह है कि ये सारे इवेंट्स के खत्म होने के बाद स्टॉक मार्केट अच्छे से रिकवर हुआ है और वर्ल्ड इकोनॉमी भी। और कोरोना वायरस के सिचुएशन के बाद भी यही होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर से करिए और हाँ, ग्रो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ग्रो ऐप को डाउनलोड करिए और अपने पैसों को इन्वेस्ट करिए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।